आज हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 एंड ट्रिग्नोमेट्री भी इसके बाद कंक्लूड हो जाएगी। क्वेश्चन 13 टू क्वेश्चन नंबर 16 तक आज हम इसे करेंगे। ओके, और 13 टू 16 इसलिए कर रहे हैं अलग पार्ट में क्योंकि ये क्वेश्चंस कुछ 13 तो नहीं, 13 तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। 14, 15 एंड 16 ये 3 क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट हैं, है ना, थोड़े से डिफरेंट हैं, तो इसलिए इनको अलग पार्ट में बनाया है क्योंकि बहुत से बच्चों को इन्हीं 3 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स होती हैं, ताकि वो इन्हें अलग से देख सकें, उन्हें होल पार्ट ना देखना पड़े एक वीडियो का, सिर्फ ये 3 क्वेश्चन ही देखें और आराम से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। ठीक है, इसलिए हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 टू 16। ओके, चलो करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर हम मैथ्स का उठाएंगे, कोऑर्डिनेट एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसे सॉल्व करेंगे। और आई थिंक ये चैप्टर भी सही होंगे, ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, और आई एम वर्किंग फॉर योर होल सिलेबस साइंस एंड मैथ्स। In some days you will find all the videos and all the solution of your science book NCERT or other books and your maths book. Okay, so stay on our channel and subscribe and share this. Okay, so let's start. चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 टू 16। तो देखो 13 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि एक ओशन में जो लाइट हाउस होता है, लाइट हाउस किस लिए होता है? शिप्स को डायरेक्शन देने के लिए, है ना, सिग्नल्स देने के लिए। तो लाइट हाउस की जो हाइट है वो 75 सेंटीमीटर की है, और उस लाइट हाउस से एक शिप को जब देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 बनता है, और दूसरी शिप जो उसी लाइन में है, उसी शिप के पीछे है, उसको देखा जाता है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बनता है। ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन तो यहाँ से बनेगा, लेकिन अल्टरनेट एंगल्स होंगे ना, तो इसलिए यहाँ पे बना दिया मैंने। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन तो यहाँ से बनेगा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी यहाँ से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी यहीं से तो बनेगा ना, यहाँ से लाइट हाउस को देखा जाएगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये फर्स्ट वाला, ये किसके लिए है? इसके लिए, और सेकेंड यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किसका है? इसका है 45। तो देखो ये पैरेलल लाइंस हैं, और पैरेलल लाइंस के लिए ये वाली ट्रांसवर्सल है, तो पैरेलल टू ट्रांसवर्सल देखा जाता है अल्टरनेट एंगल, है ना। इस पैरेलल टू ट्रांसवर्सल ये एंगल, उसी तरह पैरेलल टू ट्रांसवर्सल दिस एंगल, ये एंगल किसका अल्टरनेट होगा? इसका। इसी ट्रांसवर्सल तक गई है। अब अगर ये देखना है इस पैरेलल लाइन से इस ट्रांसवर्सल तक, तो उसके पैरेलल लाइन ये है, इस पैरेलल लाइन से उसी ट्रांसवर्सल तक जो एंगल होगा वो किसका हो जाएगा? इसका हो जाएगा, है ना। तो हमेशा पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन को देखकर ही डिसाइड किया करो कौन किसका अल्टरनेट एंगल है। तो ये पैरेलल से यहाँ तक आ रहा है, तो इस ट्रांसवर्सल लाइन तक तुम्हें यहाँ भी देखना होगा, इस पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल लाइन तक, तो ये इसका अल्टरनेट ये हो गया। तो हियर अगर यहाँ पे ये 45 है बड़ा वाला एंगल इस शिप के लिए, और इस शिप के लिए कितना है? 30 डिग्री। ठीक, तो बताना है तुम्हें कि इन 2 शिप्स के बिटवीन डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, जो शिप दूर होगी लाइट हाउस से उसको देखने के लिए आइस को कम डिप्रेस होना पड़ेगा, और जो पास होगी उसको देखने के लिए ज़्यादा डिप्रेस होना पड़ेगा। तो पास वाले के लिए 45 और जो दूर है उसके लिए 30 डिग्री। ओके, तो ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो चलो इन ट्रायंगल BCD पहले हम ले लेते हैं। इन ट्रायंगल BCD चलो सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल BCD क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा। तो परपेंडिकुलर कितना है? CD है, बेस कितना है? BC है, tan थीटा इसके लिए कितना है? 45 है, तो ये हो गया tan 45 डिग्री। सो यहाँ से हम CD की वैल्यू पुट करें 75 एंड BC इज़ BC इक्वल tan 45 1 होता है, तो BC यहाँ मल्टीप्लाई होगा, BC 1 ज़ा BC होगा, BC इज इक्वल्स टू 75। इसी को सीधा लिख लेते हैं, BC इज इक्वल्स टू 75 मीटर, ये भी 75 ही हो गया। ठीक, ये हो गई BC पता चल गई। अब इन ट्रायंगल ACD
इन ट्रायंगल ACD। फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड दैट इज tan थीटा। tan थीटा यहाँ पे इस ट्रायंगल के लिए क्या है 30 डिग्री, और बेस क्या है AC है, तो परपेंडिकुलर तो वही रहेगी CD, तो ये हो गई CD अपॉन बेस, बेस मीन्स AC, AC इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। ओके, tan 30 डिग्री हो गया, तो यहाँ लिख दो tan 30 डिग्री। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3, देन CD यहाँ से कैसे आएगी AC, और AC की भी वैल्यू पुट कर देते हैं पहले, तब सॉल्व करते हैं। तो CD अपॉन AC, AC हमने फाइंड किया है क्या? नहीं, AC तो फाइंड ही करना है। तो CD हमें पता है, देखो CD 75 है, तो यहाँ पे लिखो 75 अपॉन AC। AC इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो AC बनेगा, AC 1 जा AC, √3 यहाँ आएगा, तो AC इज इक्वल्स टू √3 इंटू 75 है ना, इधर जा रहा है, तो इसी को सीधा लिख लो, AC इज इक्वल्स टू 75 से मल्टीप्लाई होगा √3, ये AC की वैल्यू आ गई। ओके, मीटर्स में। तो अब क्या करें, अब AC पता है तो मैं यहाँ BC भी पता है। ओके, तो क्या फाइंड करना है तुमको, AB फाइंड करना है। इन दो शिप्स के बिटवीन डिस्टेंस कितनी है, तो AB कैसे फाइंड करोगे, देखो AB इज इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट कर लो, AC में से BC को सब्ट्रैक्ट कर लो, है ना, तो BC कितना है, AC कितना है 75, हम लिख देते हैं पहले AC माइनस BC, तो AC कितना है, ये है 75 माइनस √3, 75 √3 माइनस BC भी कितना है 75 है, तो क्या करें, कॉमन लें 75 को, क्या बचेगा √3 माइनस 1, ठीक है, कॉमन लेना आता है ना, 75 ले लिया, 75 से कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करो, इसको डिवाइड करोगे √3 बचेगा, इसको डिवाइड करोगे -1, तो ये AB फाइंड हो गया हमारा। तो AB क्या है बताओ, AB एक शिप यहाँ थी, एक शिप यहाँ थी, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस है, तो ये दोनों के बिटवीन डिस्टेंस हमें मिल गई AB। इसी को हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे, लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप इज AB, लेट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल्स टू AB, तो AB फाइंड हो गया, डिस्टेंस भी फाइंड हो गई। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, जो थोड़ा डिफरेंट है, चलो इसको सॉल्व कर लो। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो 14, 15 एंड 16 ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है ना। तो 14 में देखो क्या बताया गया है, एक बैलून है जो पहले यहाँ पे था और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो एक गर्ल यहाँ पे खड़ी है जो कि 1.2 मीटर हाइट है उसकी। वो पहले जब बैलून को देखती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, पास है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा बनेगा 60 डिग्री, तो इस ट्रायंगल में 60 डिग्री। फिर जब ये बैलून यहाँ से यहाँ आ जाता है तब एंगल ऑफ एलिवेशन उसके लिए 30 डिग्री बनता है। तो क्योंकि दूर चला गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम ही होगा, है ना, पास होगा तो ज़्यादा देखना पड़ेगा ऊपर। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे 30 डिग्री। तो इस ट्रायंगल के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और ये जो छोटा ट्रायंगल है इसके लिए 60 डिग्री। अब देखो गर्ल की हाइट 1.2 मीटर है, तो ये ग्राउंड से बैलून की हाइट गिवन है 88.2 मीटर। तो फिर इस हाइट को थोड़ी हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हाइट तो इस फिगर के लिए हो जाएगी ना, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। और ये फिगर कोई ट्रायंगल थोड़ी है, देखो यहाँ से ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे, इसमें 4 साइड है, 1 2 3 और 4। तो इसमें थोड़ी यूज़ कर पाओगे, हमें कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल में। तो इस ट्रायंगल में करना है, तो इस ट्रायंगल के लिए हमें ये हाइट चाहिए DC। तो DC कैसे हमें पता चलेगी, DF में से CF माइनस कर दें, क्योंकि ये गर्ल की हाइट और यहाँ पैरेलल लाइन है ना, तो सेम ही होगी। तो DF में से CF माइनस कर दो, ये देखो FD माइनस FC, चाहे जो बोलो DF बोलो FD माइनस FC किया तो 88 में से 1.2 माइनस किया 87 मीटर। तो इस ट्रायंगल की हाइट हमें पता चल गई, ठीक।
तो ये जो हाइट है DC वही तो BE ही होगी ना, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, बिल्कुल सेम हाइट पे है। बैलून यहाँ था जब जितना हाइट पे, उतना ही आगे जाने पे भी रहेगा। तो ये जो हाइट आई है और ये हाइट सेम है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इस जगह पे CD इज इक्वल्स टू B, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना। B इज इक्वल्स टू CD, ये दोनों सेम हैं, बोथ आर सेम हाइट, बैलून की हाइट है। तो अब हम सबसे पहले इस छोटे ट्रायंगल में वर्क करेंगे, BE अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो चलो लिखते हैं इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE क्या पता है हमें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। परपेंडिकुलर कितना है, BE है, BE अपॉन बेस कितना है, AB है, AB है। और बस इज इक्वल्स टू थीटा कितना है इसके लिए, 60 डिग्री। तो ये हो गया tan 60 डिग्री। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, बैलून ने यहाँ से यहाँ तक जाने में डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की वो फाइंड करना है। तो यहाँ लिख दिया है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बैलून इज BC, है ना, यहाँ से यहाँ तक जाने में BC तो डिस्टेंस हुई, ये फाइंड करना है। तो चलो पहले इस ट्रायंगल में हम AB फाइंड करेंगे। तो B कितना है, B पता है, B और CD सेम है और वो दोनों हैं 87 सेंटीमीटर। B एंड CD बोथ आर सेम एंड दे आर 87। तो B की जगह हम क्या लिखें, 87। तो यहाँ हमने लिख दिया 87 अपॉन AB, tan 60 √3 होता है। यहाँ से AB फाइंड करें, AB यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 87 इज इक्वल्स टू √3AB मल्टीप्लाई हो गया। अब AB फाइंड करना है तो √3 मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड हो जाएगा, इसी को हम सीधा लिखेंगे AB इज इक्वल्स टू 87 अपॉन √3, है ना। ये इसके नीचे आना ही था, उसी बात को उधर से ना पढ़ के हम इधर से पढ़ रहे हैं। 87 अपॉन √3 रेशनलाइज करना पड़ेगा, जब भी डिनोमिनेटर में अगर रूट आता है तो रेशनलाइज करना ही पड़ेगा। इसे रेशनलाइज कर लो, AB इज इक्वल्स टू 87 √3, दोनों में √3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ √3, दोनों √3 से मल्टीप्लाई हुए, क्या बना 87 √3 अपॉन यहाँ पे √3 3 हो गया, कैंसिल कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, कैंसिल करने के बाद 3 2 6, 2 यहाँ आ गया, 3 9 27 √29 ये आंसर आ गया। ये हमें क्या मिला है, AB। ओके, तो यहाँ से जब AB फाइंड हो गई तो यहाँ हम लिख लेते हैं AB इज इक्वल्स टू 29 √3 मीटर्स। ओके, यहाँ पे आ गया AB इज इक्वल्स 29 √3 मीटर्स। ठीक, यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि यहाँ तो लिखा ही है, यहाँ स्पेस चाहिए। अब नाउ इन ट्रायंगल जो बिगर ट्रायंगल है, बड़े ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सेम फॉर्मूला हर जगह, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज tan थीटा, एंड परपेंडिकुलर कितना है यहाँ का, DC है। तो ये लिख दिया हमने DC अपॉन बेस कितना है, AC है, यहाँ लिख देते हैं AC। tan थीटा कितना है इस बड़े ट्रायंगल के लिए, 30 डिग्री है ना बड़े ट्रायंगल के लिए, तो यहाँ लिख देंगे tan 30 डिग्री। अब चलो DC तो पता ही है कितना है ना, DC और B दोनों सेम है 87, तो यहाँ लिख देते हैं 87, और AC की जगह हम लिखेंगे, AC के प्लेस पर लिखेंगे AB प्लस BC, तो यहाँ लिख देते हैं AB प्लस BC दैट विल बी इक्वल टू tan 30, दैट मीन्स 1/√3। ये आया, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, √3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और AB में BC देखो तुम्हें पता है, शायद AB पता है, देखो 29 √3, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 29 √3 प्लस BC इज इक्वल्स टू 1/√3। अब क्या करें, ये एक मिनट, यहाँ पे 87 अपॉन AB मीन्स 29 √3 प्लस BC। ओके, अब ये होल वैल्यू क्या होगी, इधर 1 से मल्टीप्लाई होगी, √3 इधर आएगा, तो इसी को सीधा हम यहाँ लिखते हैं। चलो नेक्स्ट इधर,
तो ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो क्या बनेगा 87√3 इज इक्वल्स टू, ये होल वैल्यू उधर 1 से मल्टीप्लाई होकर यही आएगी, तो लिखेंगे 29√3 प्लस BC। अब BC फाइंड करना है, तो ये इधर आकर माइनस होगा ना 87 से, तो BC इज इक्वल्स टू क्या होगा 87√3 से माइनस होगा कौन, इधर कौन माइनस होगा, ये आगे माइनस 29√3 है ना, उसी को हम इधर से बोल रहे हैं। यहाँ से भी बोल सकते हो BC इज इक्वल्स टू, इधर जाकर इससे माइनस हो रहा है तो उसी को हम इधर से बोल रहे हैं। अब माइनस कर लो, 87 में से 29 जाएगा तो 58 आएगा, और 58√3 को ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे x को करते हैं, जैसे यहाँ लिखा होता है ना 87x माइनस 29x, तो कितना करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सिमिलरली 87√3 माइनस 29√3 58√3, x होता तो 58x लिखते हैं, वैसे ही 58√3, ठीक है, दोनों लाइक टर्म्स की टाइप की तरह हैं। तो ये आ गया BC हमें मिल गया 58√3 मीटर। ये क्या है, पहले ही बताया था BC क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून फ्रॉम हियर टू हियर, वी हैव फाइंड इट, ओके, दैट इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 14 था, 15 करते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। 15 में देखो क्या कहा जा रहा है, एक कोई यहाँ पे टावर है, टावर के ऊपर से एक आदमी किसी कार को देखता है। अब देखो कार कहेगा या फिर कोई बिल्डिंग कहेगा या बैलून, पिछले क्वेश्चन में था जो, तो बैलून, कार, ये सब हमें नहीं ड्रॉ करनी है, हमें एक रफ डायग्राम बनाना है। ओके, एक रफ डायग्राम। तो एक कार को यहाँ पे देखता है पॉइंट A पर, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री दिखाई देता है उसे। तो ये देखो, ये पैरेलल लाइन, ये भी पैरेलल लाइन है दोनों की, ये और ये पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल, फ्रॉम पैरेलल टू ट्रांसवर्सल, फ्रॉम पैरेलल टू ट्रांसवर्सल, इसका 30 यहाँ बनेगा। फिर जो कार है थोड़ी देर के बाद गिवन है वहाँ पर, आफ्टर 6 सेकेंड कार यहाँ पहुँच जाती है पॉइंट B पर। उस समय एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो ज़्यादा बनेगा, क्योंकि इसके पास आ गई है तो ज़्यादा आँख झुकानी पड़ेगी, तो 60 डिग्री यहाँ से पैरेलल लाइन टू ट्रांसवर्सल, फ्रॉम पैरेलल लाइन टू ट्रांसवर्सल अल्टरनेट एंगल, यहाँ पे भी 60 डिग्री। ठीक, अब पूछ रहा है कि उस कार को यहाँ इस पॉइंट से C तक जाने में कितना टाइम लगा है। तो देखो, पहले तो हमें ये देखना है स्पीड कितनी है कार की, बोला गया कांस्टेंट स्पीड से आ रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से, एक समान चाल से आ रही है। तो स्पीड v ले लिया हमने, लेट कर लिया। ओके, स्पीड v लेट करने के बाद टाइम गिवन है कि यहाँ से यहाँ तक 6 सेकेंड लगता है। ठीक, तो टाइम इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड। तो फिर ये डिस्टेंस कितनी हुई, स्पीड v है, टाइम 6 है, तो डिस्टेंस AB कितनी हो गई, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड v टाइम 6, v इंटू 6, दैट मीन्स AB इज इक्वल्स टू 6v। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 6v। ओके, डिस्टेंस कितनी होती है, स्पीड इंटू टाइम होती है ना, स्पीड कांस्टेंट है, v लेट किया है, और टाइम कितना यहाँ से यहाँ तक बोला है 6 सेकेंड। तो फिर कितनी डिस्टेंस यहाँ तक हुई, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम फॉर्मूला लगाया और ये आ गई 6v, तो ये डिस्टेंस 6v हो गई। अब यहाँ से कह रहा है कि फिर यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा, तो स्पीड तो कांस्टेंट है ना, यूनिफॉर्म स्पीड से, एक समान चाल से चल रही है, तो v ही है उसकी स्पीड, टाइम लेट t टाइम लगता है, मान लिया यहाँ से यहाँ तक t टाइम लगता है, तो कितनी डिस्टेंस हुई, स्पीड इंटू टाइम अगेन, तो bc भी हो गई, डिस्टेंस bc इज v इंटू t, ये डिस्टेंस vt और ये डिस्टेंस 6v। अब हम वर्क करेंगे अपना ट्रिग्नोमेट्री का। इन ट्रायंगल BCD, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD, चलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू tan थीटा, P कितना है, CD है, B कितना है, BC है, BC को हम VT कह सकते हैं, चलो अभी लिख देते हैं, tan थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, तो CD अपॉन BC कितना है VT, यहाँ हमने VT कर दिया, tan 60√3 है ना, VT उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, देन CD इज इक्वल्स टू √3VT, तो ये CD मिल गया हमको। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की क्या मिली हमें, CD मीन्स दिस, है ना। अब हम चलते हैं बड़े ट्रायंगल में।
तो बड़े ट्रायंगल में आ जाते हैं, फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा, परपेंडिकुलर सी डी है या डी सी है, बेस कितना है, बेस तो ए सी है, चलो पहले लिख लेते हैं फिर इसको ब्रेक करेंगे। ए सी tan थीटा कितना है इसके लिए, इस बड़े ट्रायंगल के लिए 30 डिग्री, तो यहाँ हो गया tan 30 डिग्री। अब ए सी को ब्रेक करके लिखो, ए सी किसके बराबर है, ए बी प्लस बी सी है ना, दोनों को जोड़कर ही तो ऐसे ही आ रहा है, तो फिर हम लोग डी सी के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, √3VT, डी सी है ना, डी सी, सी डी कहो या डी सी कहो, सी डी है तो यहाँ पे हम लोग सी डी लिखते हैं, चलो सी डी, तो सी डी के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, √3VT लिख दिया, अपॉन ए सी के प्लेस पर ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, दैट इज tan 30 1/√3, ठीक है इतना। अब देखो बी सी भी शायद तुम्हें पता है, बी सी देखो, बी सी ये डिस्टेंस तो पता ही है, वी टी है, तो इसकी जगह पे वी टी रख देते हैं, और ए बी भी पता है, ए बी कितनी है 6V है, सभी वैल्यू में यहाँ पुट करेंगे, तो ये हो गया √3VT, और ए बी की जगह पर ए बी इज़ 6V प्लस बी सी इज़ VT, तो यहाँ पे हो गया VT इज इक्वल्स टू 1/√3, ओके। अब हम क्या करें, ये होल वैल्यू वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगी और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे जब √3 के साथ मल्टीप्लाई होगी, VT के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, √3, दैट विल, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6V प्लस VT। अभी क्या होगा, √3 मल्टीप्लाई होगा, रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3VT, ओके, इक्वल 6V प्लस VT। अब VT को VT के साथ करो, 3VT, VT इधर लाओ, तो 3VT माइनस 1VT, तो ये हो गया 3VT माइनस 1VT, दैट विल बी इज इक्वल्स टू 6V। इसके आगे फर्दर यहाँ से करते हैं, 3VT में से 1VT गया, कितना हो गया 2VT, 2VT इज इक्वल्स टू 6V, ओके। देन हमें T फाइंड करना है, तो T इज इक्वल्स टू 6V, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा 2V, V कैंसिल, और 2 से 6 को कैंसिल करोगे तो 3 सेकेंड, तो टाइम यहाँ से ले यहाँ तक आने में लगा है 3 सेकेंड, दिस इज आवर आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। So here last question we have in trigonometry height and distance exercise 9.1 का last question, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे गिवन है कहीं एक टावर है, टावर से एक पॉइंट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, और उसी लाइन में एक दूसरा पॉइंट है, उससे जो टावर के टॉप का, इस पॉइंट से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसी लाइन में इस पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ऐसा कहा गया है। पूरक कोण है ना, बोला गया है, पूरक कोण हिंदी में बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहते हैं, अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिनको सम करने पर 90 आए। जैसे देखो अगर एक एंगल 30 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा 60 डिग्री, क्योंकि इन दोनों को सम करने पे 90 आ रहा है ना। तो ऐसे अगर बताना हो कि कहाँ 60 कैसे आया, तुम कहोगे 90 माइनस 30 करने पे आया है ना, 90 माइनस 30 करने पे 60 डिग्री। तो कोई भी अगर हम कहें चलो बताओ 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसको तुम क्या कहोगे 90 माइनस 20 कहोगे, कौन आ जाएगा 70। तो 70 डायरेक्ट नहीं, ऐसे बताना है 90 में। उसी तरह अगर थीटा डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा 90 माइनस थीटा होगा, है ना। 20 है तो 90 माइनस 20, 30 है तो 90 माइनस 30, थीटा है तो 90 माइनस थीटा। तो अगर एक एंगल थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन हो गया 90 माइनस थीटा। तो चलो इस ट्रायंगल में हम वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे इन ट्रायंगल BCD,
इन ट्रायंगल बी सी डी में क्या मिलेगा, लेट द हाइट ऑफ द टावर इज h, ओके। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहाँ पे करेंगे और वो होगा tan थीटा। तो यहाँ पे थीटा 90 है, परपेंडिकुलर h लेट किया है तुमने, ये h, और बेस कितना है 9 मीटर, ठीक है। 9 नहीं है यहाँ पे, एक 4 मीटर पर है और एक 9 मीटर पे है, 1.4 मीटर पे है ऐसा कहा गया है। सी से जो एक पॉइंट है, बेस से जो टावर है उससे 1.4 मीटर पे है, और दूसरा पॉइंट जो है वो 9 मीटर पे, यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर है ये, ठीक है। 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट से 90 माइनस थीटा बन रहा है, एक पॉइंट से थीटा एंगल बन रहा है। तो दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस यहाँ से जो टावर है उसके बेस से डिस्टेंस गिवन है। तो हम इस ट्रायंगल पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा बेस हाइट अपॉन यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज़ 4 मीटर। tan थीटा यहाँ कितना है 90 माइनस थीटा, तो tan हो गया 90 माइनस थीटा। अब तुम्हें पता है कि ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो है, तो tan 90 माइनस थीटा कौन होता है, कॉट का होता है, कॉट थीटा का। तो यहाँ पे h/4 तुम कर सकते हो, ये कॉट थीटा है ना, h/4 इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम कह सकते हैं क्या, 1/tan थीटा। तो h/4 इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा। यहाँ से tan थीटा हम पता करते हैं कितना आ रहा है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना आएगा, इधर ले जाओ h इंटू tan थीटा, और 4 1 यहाँ 4 आ जाएगा, देन tan थीटा क्या आ जाएगा 4/h, ओके। ये फर्स्ट इक्वेशन हम ले लेंगे, ये आया हमारा tan थीटा जो कि 4/h आया है, इसको हम कहेंगे ये फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इस ट्रायंगल में चलते हैं, ट्रायंगल ACD में, इसमें भी वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD। तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, और यहाँ थीटा कितना है, थीटा ही है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है h है, और बेस AC मीन्स 9 मीटर है ना, बड़े ट्रायंगल को ले रहे हैं। तो यहाँ आ गया 9 मीटर, tan थीटा ही है, तो यहाँ हम लिख देते हैं tan थीटा। एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर, इसको हम अगर सीधा लिखें, इसकी तरह लिखना चाहते हैं, तो हम लिखना चाहते हैं इसको tan थीटा इज इक्वल्स टू h/9। इधर से पढ़ने के लिए सेम है दोनों, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड हमारे पास आ गया, ठीक है। अब दोनों को कंपेयर करो, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, tan थीटा इज इक्वल्स टू h/4/h एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू h/9। तो ये tan थीटा भी 4/h भी tan थीटा के बराबर है, और h/9 भी tan थीटा के इक्वल है। दैट मीन्स ये दोनों सेम हुए है ना, क्योंकि LHS दोनों का सेम है, तो RHS भी सेम ही होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 को कंपेयर करेंगे तो दोनों सेम ही है ना, ये भी tan थीटा है, ये भी tan थीटा है, दैट मीन्स ये दिस बोथ आर इक्वल, सेम। तो यहाँ हम लिखेंगे h/9 इज इक्वल्स टू 4/h है ना, दोनों सेम हो गए। तो h इधर गया मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना, h इंटू एच क्या हो जाएगा h², और 9 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 36। इसका क्या निकाले हम लोग, स्क्वायर रूट, h इज इक्वल 36 है h², तो h कितना होगा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट है ना। तो यहाँ पे 36 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, और वो आ जाएगा 36 का 6 आता है, और प्लस माइनस बोथ है ना। तो क्योंकि हाइट तो माइनस में नहीं होती ना, हाइट तो प्लस में होती है, इसलिए हम लोग नेगेटिव वैल्यू लेफ्ट करेंगे, और हमारा आंसर होगा हाइट इज इक्वल्स टू +6,
6 मीटर, दिस इज़ प्रूव्ड, है ना। यही प्रूव करना था तुम्हें, कि प्रूव करना था कि हाइट क्या है, 6 मीटर है। यही क्वेश्चन में था कि इसकी टावर की हाइट 6 मीटर है। ओके, सो नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 9.1 ये कंप्लीट हो गया। इवन ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अदर्स चैप्टर्स की वीडियोस जो डिफ़िकल्ट लगते हैं तुम्हें, पहले हम उनको बनाएंगे। ओके, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे चैनल पर। थैंक यू।